नमस्कार एवरीवन। तो आज आप सबका स्वागत है मेरे चैनल डिवाइन मैथ्स 101 में। आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 9th मैथ्स से चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन 6 है। यही सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 6.3 का। तो ये क्वेश्चन 6 को है हम समझेंगे आज। चलिए, क्योंकि मेरी राइटिंग में प्रॉब्लम आती है, दैट्स वाई चिल्ड्रन मैंने इसे अपने हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैं यहाँ लिखती हूँ तो यहाँ पे प्रॉपरली नहीं लिख पाती हूँ। इस वजह से मैंने इसे ऑलरेडी सॉल्व किया है और फिर आपको इससे समझा रही हूँ। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन समझना जरूरी है, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। चलिए, इसमें लिखा है इन द फिगर द साइड क्यू आर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट एस सी। ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर दिख रहा है आपको, इसकी जो साइड है इसको प्रोड्यूस करा है और एस तक प्रोड्यूस किया, अभी तक इसने यही कहा। ठीक है। इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर एस, बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस, डू यू नो अबाउट द बाइसेक्टर? इफ नॉट देन लेट मी टेल यू बाइसेक्टर्स क्या होते हैं चिल्ड्रन। बाइसेक्टर्स ये होते हैं, जैसे सपोज ये एक मैंने एंगल बनाया है, तो इस एंगल का बाइसेक्शन का मतलब याद है, हम क्लास 6 में इस तरीके से इसको बाइसेक्ट करते थे। डेट मीन्स वी आर डिवाइडिंग द एंटायर एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो ये वाला जो पार्ट बना ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है, बोथ द पार्ट्स आर इक्वल, दे आर कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। यानी अगर ये टोटल 60 डिग्री का एंगल है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 डिग्री, राइट। सो ये कहलाते हैं बाइसेक्टर, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, इसमें दो बाइसेक्टर बन रहे हैं, एक तो इस तरीके से पी क्यू आर का मैंने दिखाई दिया, दूसरा जो बन रहा है वो दूसरा वाला जो है वो इस टाइप का बन रहा है। ये देखिए, दूसरा जो बन रहा है वो ये वाला एंगल, बड़ा वाला ना, ये पी, देखो ये पी, ये दिख रहा है ना, ये वाला पी आर एस, ये वाला। सो पी आर एस ये पूरा की पूरा, और इसका बाइसेक्टर ये जा रहा है जो यहाँ पे टी तक जा रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल भी इसमें क्या है, इक्वल है। बस आपको ये पता होना चाहिए, बाइसेक्टर डिवाइड द एंटायर एंगल इंटू टू इक्वल पार्ट्स। तो अगर एक की वैल्यू ए है, दूसरे की भी ए होगी। अगर आधे की वैल्यू पी है तो बचे हुए की भी पी होगी। ठीक है, इस तरीके से उसकी वैल्यू निकालते हैं। सो आई होप बाइसेक्टर्स आर क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन। सो दीज आर द बाइसेक्टर। इसमें एक बाइसेक्टर पी क्यू जो आर है उसका खींचा हुआ उन्होंने टी तक, ये देखिए ये वाली लाइन। और सिमिलरली पी आर एस का जो बाइसेक्टर ड्रॉ किया है उसको इन्होंने यहाँ टी तक एक्सपेंड किया हुआ। ठीक है, तो ये है पी आर एस का बाइसेक्टर टी, और पी क्यू आर का भी बाइसेक्टर है क्यू टी। इन दोनों को ज्वाइन करने पे हमें ये एंगल बी मिल रहा है। एंगल बी बुक में तो लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन में नहीं है, तो यही हम इसको सॉल्व करेंगे, मैं भी बताऊंगी आगे। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें पता करना है कि क्यू टी आर, ये जो एंगल बना है ना क्यू टी आर, ये क्यू पी आर का हाफ है। ये देखिए, ये क्यू पी आर दिख रहा है, इस वाले इसका क्या है, ये हाफ है। चलिए, अब इसमें देखिए हमने क्या किया, इसको बहुत इजी ट्रिक से समझाया है। उसमें सबसे अच्छा है कि हम इन एंगल्स को नेम दे दें, ए बी सी डी, वी कैन गिव द नेम्स। इसमें कोई ऐसा नहीं कि नेम्स नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात, नेम देने से ना चिल्ड्रन हमारी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगी और हमें ज़्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, इसको ये ए है तो मैंने कहा बाइसेक्टर है तो ये भी ए होगा, इसलिए दोनों की वैल्यू ए हुई। इसको मैंने नाम दिया बी, इट इज सी, और इसको क्योंकि दे बोथ आर इक्वल तो ये भी डी हो गया और ये भी डी पार्ट, बोथ द पार्ट्स आर इक्वल। ठीक है, अब चलते हैं आगे। सबसे पहले देखिए ट्राइंगल पी क्यू आर पे फोकस करेंगे, तो ये बन रहा है इसका एक्सटीरियर एंगल। यहाँ चिल्ड्रन मैंने जो सॉल्व किया है वो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से सॉल्व किया है। अब बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर जैसे एक ट्राइंगल है और एक साइड एक्सटेंड कर दी है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, वो इसके और इसके टोटल के इक्वल होता है। अगर मैं लैंग्वेज में बोलूँ, सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, यानी ये इंटीरियर अपोजिट एंगल, इनका क्या होना चाहिए, सम इज इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। इसके सम के, इसके किसके इक्वल होना चाहिए, एक्सटीरियर एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि सपोज अगर ये 60 है, सपोज इट इज 70 डिग्री, तो 60 प्लस 70 का टोटल कितना आया 130, तो इसकी ये टोटल कितने के बराबर हो जाएगा 130 डिग्री। अच्छा, कई बच्चों को एक्सटीरियर एंगल में कंफ्यूजन होता है कि एक्सटीरियर कौन से, सॉरी इंटीरियर एंगल्स में कंफ्यूजन होता है। एक्सटीरियर तो दिखता है, जो एक्सटेंडेड लाइन है वो दिख रही है ना, तो इंटीरियर कौन से होते हैं। इंटीरियर करने के लिए आपको पता है क्या करना है, आपको जो इंटीरियर के साथ जो सेम बेस है ना उसको छोड़ देना है, यानी इस वाले को आपको छोड़ देना है। तो उसके अपोजिट कौन से हैं, ये दोनों, इनका टोटल हमें देखना होता है।
इसको नहीं लेते, इसको हम अवॉइड करते हैं और इनका टोटल इसका और इसका लिया जाता है। आई होप अब आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल इट्स इक्वल टू इट्स एक्सटीरियर एंगल। अब मैं दूसरे वाले ट्राइंगल का भी एक्सटीरियर एंगल बता देती हूँ कि क्या है। ये वाले का ना, ये देखिए ये पूरा ये बन रहा है ना, इसका बताने जा रही हूँ। देखिए ये और ये है इसका एक्सटीरियर जो कहाँ तक जा रहा है, टी तक जा रहा है। तो ये पार्ट और ये पार्ट ये भी एक्सटीरियर है, लेकिन ट्राइंगल तो ये वाला आया इसका, देखा। तो ये एंगल और ये एंगल है ना, एक्सटीरियर ये वाला आया जहाँ मैंने एक ग्रीन कलर से आपको बता रही हूँ। देखिए ये ग्रीन कलर, तो ये जो एंगल है इस ट्राइंगल का ये बाहर है ना, तो इसके साथ इसके अपोजिट क्या मैंने कहा ना, ये तो लेना नहीं हमें, ये नहीं लेना हमें इन दोनों का टोटल लेना है, ये और ये। आई होप इट्स क्लियर। इन दोनों का टोटल करेंगे वो इसके इक्वल होगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। तो फिर अब हम आगे चलते हैं। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं बेटा, तो थोड़ा सा फोकस करना चाहिए। और ये कई जगह यूज में आती है, चैप्टर नंबर 7 में भी बहुत जगह यूज में आएगी, क्वाड्रिलेटरल्स में यूज में आएगी। तो आपको ये प्रॉपर्टी आनी चाहिए और इसको प्रूफ करना भी आना चाहिए। चलिए अब मैं बता रही हूँ इसमें। देखिए ये वाला ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया है PQR, इसका एक्सटीरियर एंगल कौन सा, ये तो ये है ना, तो इसका टोटल कर ले। ये कितना है, A + A कितना हो जाएगा 2A। तो आई हैव रिटन 2A। इनका टोटल होगा 2 इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एक तो हो गया C और दूसरा ये पूरा एंगल होगा ना बेटा। सॉरी, D + D पूरा एंगल होगा, तो C + D + D को हम 2 एंगल D लिखेंगे। ये हमारी इक्वेशन बन गई। बस हमें ये इक्वेशन बनाना आना चाहिए कि इनका और इनका टोटल है ना, इसके टोटल के इक्वल है, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल है। बस अब इसे सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड किया, ताकि हमने देखा यहाँ पे C के नीचे C के साथ 2 नहीं है, इन दोनों के साथ 2 है, तो उस 2 को हम अवॉइड कर रहे हैं, हटाना चाह रहे हैं इसलिए। तो अब हमने क्या किया, 2 एंगल A को मैंने किससे डिवाइड दिया, 2 से डिवाइड दिया। सिमिलरली इधर भी इसको ब्रैकेट में रख के डिवाइड देना, ये सबसे बड़ी गलती होती है। प्लीज़ यूज़ द ब्रैकेट। ये जो स्टेप मैं यहाँ पे बताने जा रही हूँ इसमें ध्यान रखना, यहाँ पे हमें ब्रैकेट लेना चाहिए हमेशा। ये जो ब्रैकेट है इसका ध्यान रखेंगे, है ना, ब्रैकेट में लेंगे तो हमारी गलती कभी भी नहीं होगी। अच्छा अब इसमें देखिए 2 से 2 इसके बाद यहाँ पे हो गया कैंसिल, ठीक है। अब मैं जब ब्रैकेट खोलूंगी ना, तो ये 2 इसके नीचे भी आएगा और ये 2 इसके नीचे भी आएगा। तो ये जो गलती हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। तो आप लोग जब डिवाइड देते हो तो आप इससे तो कर दोगे बेटा, पर इससे भूल जाओ, इसका ध्यान रखना। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स है जिनका ध्यान रखना चाहिए। तो और क्यों होगा, क्योंकि डिवाइड तो दोनों तरफ है ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह दिया, तो दोनों जगह 2 में मैंने नीचे इसलिए लिख के बताया। अगर डिवाइड में प्रॉब्लम है, ये देखो इस तरीके से लिख के बताया हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए एंगल D में इस 2 से और इस 2 से डिवाइड दिया, और सिमिलरली यहाँ पे एंगल C में भी यही वाला जो 2S के नीचे आया, यानी हमने इसको ब्रेक कर दिया। एलसीएम का स्टेप याद है ना, अगर आप भूल रहे हो तो मैं याद दिलाती हूँ। जैसे हम ऐसे लिखते थे ना, x + y/2, ये ना आपने 6-7 में उसमें सीखा होगा। तो मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, x/2 + y/2। आई एम सॉरी अबाउट माई राइटिंग, इसलिए मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से लिखा है। तो ये हम लिख सकते हैं ना, अलग अलग एलसीएम लेते थे जब इन दोनों का। तो यही वो स्टेप है जो आपको लर्न होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर आप देखेंगे, जब मैंने सॉल्व कर लिया तो मेरे पास क्या आया, एंगल A बचेगा, तो ये एंगल A आया। एंगल D में से भी 2 हट गया है, तो एंगल D आया। एंगल C के नीचे अब 2 आ जाएगा, तो मैंने इन दोनों के तो अवॉइड कर दिया, हटा दिया, और इसको इसके नीचे 2 आएगा, और इस इक्वेशन का नाम क्या दे दिया है, 1। आई होप फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। सेकंड भी बहुत ईजी है। अब मैं इस ट्राइंगल पे फोकस करा रही हूँ, तो इसको मैं कलर करके बता देती हूँ, मतलब मैं आउटलाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ताकि आपको पता रहे कि कैसे हम इसको कर रहे हैं। देखिए यहाँ ये वाला ट्राइंगल अब हम ले रहे हैं, ठीक है, दिख गया आपको। तो इसमें अब हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, हमें ये वाला एंगल लेना है, ये एंगल लेना है, और ये पीछे वाला एंगल। तो ये कौन कौन से एंगल आ गए हैं, ये देखिए, ये एंगल D + B का जो टोटल है बाहर वाले एंगल A के इक्वल है ना। यही तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है कि एंगल A = एंगल B + एंगल D। बस उस वाले QTR ट्राइंगल में हमने ये ले लिया है, ठीक है, यूजिंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो एंगल A = एंगल B + एंगल D, मैंने यही लिखा। देखो एक्सटीरियर एंगल A किसके इक्वल है, B और D के इक्वल है, दैट्स आई हैव रिटन हियर।
हमने सिर्फ 2 इक्वेशन बनाई और एक में हमने 2 से डिवाइड दिया, यही एक ट्रिकी पार्ट था, बाकी कुछ नहीं, बाकी सेम टू सेम वही बनी है। अब क्योंकि इसकी एंगल ए की वैल्यू और इस एंगल ए की वैल्यू दोनों सेम सेम है, तो हमने मीन्स एंगल ए सेम है, तो वी कैन इक्वेट द वैल्यू ऑफ एंगल ए। तो एंगल डी प्लस एंगल सी बाई 2 और एंगल ए, इन दोनों को इक्वेट कर दिया, तो एंगल बी प्लस एंगल डी, ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे आप नोटिस करो, इधर सॉल्व करने के बाद क्या आया मेरे पास, इसको डी से डी कैंसिल, ये डी और ये डी हमारा कैंसिल हो गया, एंगल सी अपॉन एंगल बी आ गया। देखो हमारी प्रॉब्लम सीधे आ गई। और आप जानते हैं एंगल सी क्या है, एंगल सी हमने पढ़ा था, एंगल सी हमारा क्यू पी आर, ये रहा क्यू पी आर अपॉन 2, ये देखिए यहाँ आ गया है क्यू पी आर अपॉन 2, इधर नीचे ये यहाँ पर आ चुका है इधर, ठीक है, यहाँ पे बता रही हूँ मैं, देखिए ये यहाँ आ चुका है, ठीक है। और दूसरा है एंगल बी, एंगल बी क्या है, एंगल बी था हमारा, आप यहाँ पर नोटिस कीजिए, एंगल बी हमारा था क्यू टी आर, ये वाला है ना, एंगल बी हमारा क्या था, ये वाला बी क्यू टी आर। तो बस अब हमने यहीं पे लिखा, ये वाला एंगल से लिख के बता दिया इसको। अब देखिए क्यू टी आर ये आ गया और यही हमें प्रूव करना था। दैट्स डन, हेंस आई होप आपको ये समझ में आया होगा और इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से ना ए बी सी डी करके लेने पे ना हमें बहुत फ़ायदा होता है, हम इजीली क्वेश्चन का आंसर मतलब उससे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो और भी आप जो क्वेश्चन देखना चाहते हैं, यू कैन पुट द मैसेज, आई विल डेफिनेटली अपलोड सच क्वेश्चन। टिल देन बाय एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।